आप सभी लोगों को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आवास में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बिंदु तिर्की के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठ एवं डेमोग्राफिक चेंज के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफिक दोनों चीज अलग अलग है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गलत है। झारखंड में कई जिले में डेमोग्राफिक बदल रहा है। घुसपैठ मामले में आंकड़े पर बात होनी चाहिए। झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है। राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बिंदु तिर्की ने इस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के 5वीं अनुसूची का लगातार उल्लंघन होता रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? घुसपैठ और डेमोग्राफिक दोनों अलग अलग चीज है। आप सभी लोगों को जोहार। रोपा डोभा का काम शुरू हो गया है और हम लोग रोपा डोभा में खखरा और घुंघी सब खाते हैं, लेकिन आप लोग सावन उवन में तो शायद बेमास में सारी सब नहीं खाते, लेकिन इसीलिए कि इस सब में गरीब लोगों को नहीं मिलता था। घोंघी और खखरे से जिंदा रहता था, अभी खाता है खखरा वगैरह। आज हम घोंघी सब्जी खाए हैं, घर गए थे। विशेषकर है कि आज का संवाददाता सम्मेलन में बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों को बुलाए हैं। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि विषय को आप कहीं पर अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो हमें पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे जैसा राज का नेता की बातें बहुत ही सीरियस और गंभीरता से हम कोई चीज़ को करते हैं। अब रही बात कि देखिए, इस राज को बनाने में तकरीबन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ के लोग संघर्ष किए और उस संघर्ष का योद्धा आदरणीय शिबू सोरेन, जिसको आप भी जानते हैं। और इस राज्य का जो अलग हो रहा था, 3 राज्य बना, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड और झारखंड। उसमें से बाकी राज्यों का आंदोलन उतना नहीं था, लेकिन झारखंड राज्य का मांग के लिए तकरीबन सैकड़ों साल लंबे समय से किया। बाकी चीज़ों में जाएंगे तो बहुत लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। और वैसे राज्य को अलग होने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद के द्वारा कहा जाता है कि संथाल परगना बंगाल और बिहार को मिला करके यूटी के अंदर शासित कर दिया जाए। ये कितना बड़ा दुखद जिसको कहा जाए और किसकी जितना भी बकवास कहा जाए, निंदा कहा जाए, वो कम नहीं है, बताइए। इसलिए इसका मैंने ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, झारखंड के लोग को आने वाले दिन में सबक सिखाने के लिए फिर एक बार तैयार रहने की जरूरत है। दूसरी बात, देखिए, घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाई, अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज है, उसका विरोध होना चाहिए। तब है कि केंद्र सरकार को, चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और केंद्र सरकार को उस पर केंद्र सरकार को पैनी नज़र रखना चाहिए और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीज़ों को मांग किया, वही कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि मैं क्या हम बता रहे हैं, नहीं, अरे भाई बता रहे हैं आपको। देखिए, ऐसा है
समाधान के बारे में ऐसी बातें हैं, अभी चुनाव का है, ये लोग चुनाव में भाजपा वाला लोग अभी देखिए। और एक चलिए हम ये कर रहे हैं, सरताज हेमंता विश्वास जैसा आदमी आता है और बोलता है कि यहाँ का आदिवासी उसके साथ रह रहा है, उसके साथ फलना ढेकना बोलता है। हेमंता विश्वास, हु आर यू? आप कौन होते हैं? झारखंड में हेमंत सोरेन हो, बंधु तिर्की जैसा लोग जिंदा है। यहाँ का महिलाओं को सम्मान देना हमारा काम है। आप कौन होते हैं? आप भूल गए 2008 का? मणिपुर से भी ज़्यादा आपने शर्मनाक घटना करवाया था आपको वहाँ पर। आदिवासी महिलाओं को नंगा करा करके आप जूता से उसका पूरा प्राइवेट पार्ट सब में आप मारपीट करवाए हो, और यहाँ पर तुम कहानी बताने आते हो, आदिवासी सम्मान की बात करते हो। दूसरी बात, 150 साल से चाय बागान में टी ट्राइब के रूप में रह रहा है, MOBC का इसका पहला चुनाव 2019 में अमित शाह और आपने बैठ करके आप एक मेमोरेंडम किए थे, आप उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं दिए। बात करते हैं यहाँ आप घुसपैठिया का बात करते हो। आप बताओ कि असम से कितने घुसपैठिया को आप निकालो, उसका चुचे को बोलते हो कि बहुत घुसपैठिया हो गया। बताओ कितना घुसपैठिया निकाल दिया तुम। अब रही बात इसमें कि यहाँ पर अभी चुनाव का समय है, चुनाव आने वाला है, ये लोग इस तरह का ये करेंगे। सरकार यहाँ लेकिन इस तरह की बात आपको मैंने कहा ना, आप 2008 में किया था और यहाँ पर ये बनने के लिए आए हो, साधु बनने के लिए आए हो, साधु बनने के लिए आए हो। 2008 में जो किए थे वहाँ पर, तो जिसको बोलना चाहिए उसको कम से कम अपने को गिरवा देखना चाहिए बोलने के पहले उसको बना। अब रही बात इसके लिए, चाहे आपका कुछ बातें होंगी आपका समन्वय समिति में, ऐसी बातों को रखा जाएगा, लेकिन आप रही बात आपका अभी जो टाइम है कब आचार संहिता लगेगा, लेकिन जो चीज़ों को आप पुराना 20 साल से आपने जो किया इस बातों को आप अभी कहना है। सवाल, बंधु तिर्की को ये सारी बातें याद तब आती है जब 5 साल सरकार चल जाते हैं, हेमंता विश्वास शर्मा आके बोलते हैं तो काउंटर करने के लिए बातें याद आती है। फिर देखिए पांडे जी, आपको बंधु तिर्की इसी जगह कम से कम कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बंधु तिर्की बिना लाग लपेट का बोलता ही आपको भी जानते हैं। इस सरकार में तो नहीं दिखा। नहीं, आपको सब दिखा, आप देखबे नहीं करेगा, खाली आपको दूसरा चीज दिखता है तो क्या दिखेगा आपको? है दिखेगा क्या चीज? इन्हें दिखेगा पूरे जमीन। मैंने आपका शायद पत्रकार जंतुए था, सुनते हैं वो भी बता रहे हैं, और कैसे कर लिया है। नहीं, पत्रकार में पत्रकार समूह के ही लोग था। बताइए 700 एकड़ 300 एकड़ जमीन कितना का कर दिया पूरा, और तमाम इलाका को देख लीजिए। यहाँ पर आपका रांची कॉलेज का स्थिति से लेकर पूरा, इसको बोला जाता है डेमोग्राफी के बारे में चिंता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनके बाबूलाल मरांडी हो, चाहे उनके बड़े नेता, ये सब चीज़ है। एक तो केंद्र शासित वाला मांग करना, इसके जवाब आने वाले दिन में देगी, और भारतीय जनता पार्टी को इस डेमोग्राफी के बारे में भी उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए उसमें। बाकी बेकार की बातों को आप ही करा करके डाइल्यूट ना करें। हाँ, पुनः एक बार मैं अपने लास्ट में कहूँगा कि घुसपैठ का बिल्कुल उसका विरोध बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हालात हो रहा है आदिवासी मूलवासियों के बारे, इसके बारे में भी मुंह इनका खुलना चाहिए। और कुछ पूरा रामायण पढ़ गया, सीता कौन है आपको नहीं समझ में, इतना देर बता दिया आपको। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, ये डेमोग्राफी कैसे बदला है, एंड इस डेमोग्राफी के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल। कौन 700 एकड़ का ज़मीन में खेल रहा है, कौन 300 एकड़ का ज़मीन में खेल रहा है, कौन आपका हरमू से लेकर पूरे जगह से कर रहा है, इसके लिए कौन किया है? कोई आदिवासी और मूलवासी खरीदा है क्या? मैंने क्या कहा, आप दूसरे जगह शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया है, इस शेड्यूल एरिया का रक्षा करना, उसको संरक्षित करना, यहाँ का शासन व्यवस्था से लेके तमाम पार्टियों का ही है पूरा सवाल। यूपी का लोग, बिहार का, उसको ये नहीं किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है डेमोग्राफी के बारे में। डेमोग्राफी के बारे में मैंने पहले कहा कि घुसपैठिया है, और जो है तो जायज़ है, अगर गलत हो रहा है तो गलत है, लेकिन उसका कौन कौन जिम्मेवार है? केंद्र सरकार जिम्मेवार है कि नहीं? शेड्यूल एरिया है, उस इलाका में भी शेड्यूल एरिया आता है। राज्यपाल को साल भर में रिपोर्ट देना चाहिए, यहाँ से देना चाहिए, हर एक साल रिपोर्ट देना चाहिए, और उस रिपोर्ट के अनुसार एक्ट होना चाहिए। क्यों नहीं एक्ट हुआ? तो आप लोग
घुसपैठिया आ गए तो आप क्या विधान चाहिए देखिए सरकार की गलती नहीं देखिए, अगर घुसपैठिया है तो इसके लिए बिल्कुल जांच होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व बनता है लाइन ऑर्डर आप केवल देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को ही मत बोलिए, केंद्र सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसके लिए कब कब राज्य सरकार को उन्होंने सहयोग मांगा, कब राज्य सरकार नहीं किया। सुनिया जाए मेरा डियर, आप बताइए कि 2019 से लेकर के 2014 से लेकर 19 तक सरकार थी, तब घुसपैठ नहीं था क्या? घुसपैठ था तभी, उससे पहले भी था सरकार, तभी घुसपैठ था, पहले भी था। अब इसमें लेकर के आप हेमंत सोरेन को क्या घुसपैठ है? हाँ, अगर घुसपैठ है, आपके पास आंकड़ा है, ये है, बताओ इस परिस्थिति में केंद्र सरकार को उस पर एक्ट करना चाहिए। जो करना है वो राज्य सरकार को डायरेक्शन दे, क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ डेमोग्राफी बदल रहा है, एक भी राज बनने के बाद मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ के महामहिम लोग भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं दिया। इसी का नतीजा यहाँ के शेड्यूल एरिया, पेशा कानून से लेके 5वीं अनुसूची, बाकी जगह आप कानून, हम तो कह रहे हैं भाई, हमको अतिरिक्त कुछ मत दीजिए। यहाँ का जो संवैधानिक कानून है उसको आप कम से कम पालन कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बीजेपी तो ये करिए कि सरकार इतना तत्पर है कि हाईकोर्ट के कहने पे एफिडेविट भी जूनियर आर्मी से दिला देती है। देखिए पांडे जी, हम इस पर हम लोग, चूँकि आप भी संवेदनशील और अब उम्र ढलान पर है, हम लोग का बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैं पहले हाथ जोड़ से आग्रह किया, बहुत कौन कहाँ बोलता है नहीं बोलता है उसको छोड़िए, हम लोगों को सीधा और सही तरीके से कोई भी हो, चाहे वो बंधु तुर्की हो या कोई नेता हो, उसको सीधा सीधा आपको उसको करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा बाबा, कि इसके लिए आप सब लोग, हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि चीज़ों को केवल पॉलिटिकल नजरिया से नहीं, बल्कि इस राज्य के हित में हम लोगों को काम करना है। जमीन को आप फलना सिंह फलना महत्व कर दिया जा रहा है। पूरा ऑनलाइन में जिसका 5 एकड़ जमीन है उसको आप 0 दिखा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें एनआईसी में पूरी गड़बड़ी कि एनआईसी में हमारा पूरा सुरक्षित है, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये तमाम चीज के लिए जो व्यवस्था राज बनने के पहले भी, राज बनने के बाद जिस उद्देश्य से राज बना, जो किया गया वो पूरा चौपट करके यहाँ पर रख दिया गया। बता पूरा एक तरफ से कहा जाए खत्म कर दिया। आप एक चीज बताइए कि भाई अगर घुसपैठिया अगर वहाँ घुसता है तुम्हारा बांग्लादेश से जामताड़ा में, तो वहाँ का लोकल मुसलमान को नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मेरा कहने का मतलब डेमोग्राफी में अगर त्रिपुरा का भी आदिवासी यहाँ आएगा, जगह जगह का आदिवासी होगा, तो यहाँ का आदिवासी को नुकसान होगा। हम तो इसका बात कर रहे हैं ना कि आप डेमोग्राफी करना, आप उस पर तो बल नहीं रहे हो, तो ये नुकसान आपका उनके लिए भी है। तो डेमोग्राफी जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरह से प्रभावित हुआ है, इसके बारे में हम लोग लगातार इसके बारे में हम इस बात को हम लोग उठा रहे हैं पूरा, और इस बात को लेकर के आपको हम पहले भी हम डेमोग्राफी के बारे में बोले। देखिए इस राज्य में अगर जो स्थिति जो आपका ये लोग पूरा करा करके सिर्फ घुसपैठिया और ये बोल करके हिंदू मुसलमान, तो ये मुसलमान का रंग इस तरह से करना चाहते हैं। भाई इस राज्य को आपका डेमोग्राफी जो बदल गया, जिस तरीके से हो गया, इस राज्य को भारी नुकसान पड़ जाएगा आने वाले दिन में, और आने वाला पीढ़ी हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ नेता चाहे पार्टी सत्ता के की में रहता है, इन सब चीज़ों को, झारखंड के बारे में ये तमाम चीज़ों को बोलने का चाहे कोई भी नेता है, बहुत बड़ा बात भी तो इसी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा मामला को डाइवर्ट करने का बात। अरे भाई आप रियलिटी और सच्चाई बात को तो बोलो। यहाँ पर अभी तो कोयला अब रख है तुम्हारा, यहाँ से जा रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन आप अगर ये तमाम खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? एक साथ देखिए यहाँ पर 1,36 करोड़ राशि यहाँ पर आपका रॉयल्टी का है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मिल करके बोलना चाहिए कि क्यों नहीं मिलता है पैसा, ये पैसा का मांग करना चाहिए। ये बात तो नहीं करेंगे।
कि हमारा इतना 1,36 करोड़ राशि हमारा भारत सरकार पर है, उसके बारे में तो आप सरकार को ये नहीं करते हैं, या सरकार किसी का इसके बारे में सब एक साथ करना चाहिए। इस राज्य के बारे में ये करते हैं तो इसके बारे में नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को मेरा एक ही इस पर ही कहना है कि यहाँ पर आपका सारे कानून जो बना है, चाहे 5th शेड्यूल हो, शेड्यूल एरिया हो आपका, चाहे CNT एक्ट कानून हो, पेशा कानून हो, इस राज्य के तमाम जो संवैधानिक कानून है, संवैधानिक, इसको डिफंक्ट कर दिया गया है, डिफंक्ट कर दिया। इसके लिए आप पॉलिटिकल नेता, पार्टी से लेकर के ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं आपको, पूरा डिफंक्ट करें। TCDC का क्या स्थिति है, चाहे आपका देख लीजिए, यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, आप उन तमाम चीज़ों को आप देखिएगा, पूरा तमाम चीज़ों को डिफंक्ट कर दिया गया। राज्यपाल का जो दायित्व होता है, राज्यपाल ने कभी भी उसको नहीं, उसको बचाने का करने का काम किया। जो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट देना था, और तो और यहाँ का सामाजिक ताना बाना को भी समाप्त कर दिया गया, बता रहे सामाजिक ताना बाना। बाकी अगर आप इनको अगर आप पूछिएगा यहाँ पर, तो आज ये लोग इसको दूसरे तरीके से इसको आपको इसका इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। समता जजमेंट की बात कब से हो रही है? अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। ये समता जजमेंट के बारे में, ये तमाम चीज़ों के बारे में कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए जो उसको रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया, बता रहे रक्षक ही भक्षक बना। इसीलिए इस प्रदेश को दूसरे प्रदेश की नई तरह ने हम लगातार इस बात को बोलते आए हैं, और पॉलिटिकल राजनीतिक ये तमाम लोगों को इसको संजोग करके रखने की जरूरत है। आपका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे इलाके में आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमने पहले ही कहा, आपका मिसिर गोंदा से लेके हतमा से लेके हेहल से लेके झीरी से लेकर के आपका औरगोड़ा से सब पूरा कौन यहाँ पर पूरा अतिक्रमण एक लूट लिया पूरा एक राज। अभी कल परसों एगो कौन एगो लड़का का तुम्हारा जो आज हम मोबाइल में सुबह टीवी में कल हम देख रहे थे, वो क्या नाम है, जो काके में जमीन का 300-400 एकड़ का जमीन का उल्टा पुल्टा किया है, कमलेशवा कहाँ का है? वो कहाँ का है? 700 एकड़ कहाँ का आदिवासी मूलवासी को है क्षमता कि 700 एकड़ जमीन को उल्टा पुल्टा कर देगा? तो इस बात को लेकर दूसरे प्रदेश का बिहारी, यूपी, चाहे यूपी के लोगों को बोला जाता है तो लोगों को खुजली लगता है, तो खुजलाने दीजिए। कल ऐसे करेगा भाजपा वाला, ऐसे करेगा, वैसा करेगा। MLA MP बनने के लिए केवल ऐसे करने नहीं चलेगा। और अभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग के जिंदा रहते हुए इस तरह का किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन आपको आंकड़ा के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ आपको इस पर बात होनी चाहिए। और ये किसकी गलती है, इसको आपको केंद्र सरकार का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो उनका जो है उसको, उसके बारे में भी इनको खुलकर इन लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, चुनाव, लोकसभा चुनाव समय भी, तब मैं भी सदन में था, घुसपैठ की बात कहा जाता था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठ की बात करें। आपका अगर वहाँ घुसपैठ हो रहा है तो इसको, घुसपैठ को रोकने का काम केंद्र सरकार को है, और ये गंभीर मुद्दा है। ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी प्रमाण और ये के साथ में बात इन लोगों को करना चाहिए। और घुसपैठ का बिल्कुल विरोध करना जायज़ है, लेकिन आप सिर्फ चुनावी नैरेटिव और चुनावी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना एजेंडा, लोगों को, यहाँ का झारखंड के लोगों को जिसका बलिदान खून से बना है राज्य, उसको आप दिग्भ्रमित करके आप दूसरी बातों को लेकर के अगर आप रखेंगे तो ये कतई झारखंड के लोग और
यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात डेमोग्राफी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत विद्वान लोग हैं उनके पास में, बड़ी मोटी मोटी किताब लेकर के कुछ लोग सदन में भी जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं, और कुछ बोरो लोग भी हैं, खिलाड़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब क्या। डेमोग्राफी और घुसपैठ बात को दोनों का आप मत ही कीजिए। आप डेमोग्राफी की बात शुरू से कहते आ रहे हैं, आप कहते हैं कि जामताड़ा में डेमोग्राफी बदल रहा है, साहेबगंज में बदल रहा है, जामा में बदल रहा है, दुमका बदल रहा है। नहीं, डेमोग्राफी तो बदल गया, रांची का भी बदल गया। रांची में मिसिरगोंदा देख लीजिए, पुरनकी रांची देख लो, बरियातू देख लीजिए, हतमा देख लीजिए, मधुकम देख लीजिए। हिंद पीढ़ी को अभी हिंद पीढ़ी बोलता है, उसको इंद पीढ़ी बोलता था। इंद पीढ़ी, इंद मैंने करम के बाद 2 दिन में इंद यात्रा लगता था, इंद पीढ़ी बोलता था। डुरंडा को लोग दुरंदा बोलता था, मैंने वहाँ से बहता हुआ पानी होता था ना, तो गीत उसका पानी बहता था, गीत के आवाज़ में होता था तुम्हारा। ये रांची क्या था, रिची रिची कहा जाता था, वो आपका ही हो गया। पूरा डेमोग्राफी आपका पूरा रांची ही नहीं, बोकारो, धनबाद से लेकर जमशेदपुर सारा बदल गया पूरा। यहाँ पर आपका 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है। महामहिम राज्यपाल का भी जिम्मेवारी बनता है शेड्यूल एरिया में। हर एक साल में यहाँ का रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए और उसके अनुसार केंद्र सरकार को यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। आपने तो इसको परवाह नहीं किया। शेड्यूल एरिया है, आप यहाँ पर डेमोग्राफी बदल जा रहा है, चाहे दुमका हो तो चाहे आपका साहेबगंज हो, रांची हो, भाई शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया आपका आज सुरक्षित नहीं है। पूरे यहाँ का पूरा आपका डेमोग्राफी पूरा बदल जा रहा है। पेशा कानून है, उसी तरीके से आपके यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर आपका 5th शेड्यूल है, पेशा कानून है। लेकिन आपने उस कानून का कभी सही तरीके से यहाँ का शासन व्यवस्था आप मत कहो। ये बात हम इससे पहले इसलिए कहा, ये फलना पार्टी आप ही थे वाला बात नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ का तमाम व्यवस्था को, सिस्टम को पूरा चौपट करके रख दिया गया, पूरा खत्म चौपट करके रख दिया गया। आज यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आखिर 700 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन बेचता है लोग। वो लोग कौन लोग है जमीन को? CNT एक्ट का कैसे उल्लंघन हो जा रहा है, पूरा कानून को तार तार कर दिया गया पूरा यहाँ पर। आज यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, HEC बना यहाँ पर, HEC में जितना लोग था, जितना लोग यहाँ से विस्थापित हो गए, सूखा पत्ता की तरह कहाँ चले गए, कोई चतरा चले गए, कोई गढ़वा चले गए, कहाँ आज पता नहीं है उनका। उसी तरीके से आपका बोकारो बना, लोग उनको खत्म हो गया पूरा ही करा करके। आपने उसके बारे में कभी सोचा कि कहाँ गए, उनको कैसे हम पुनर्वास करेंगे? आप उसी जमीन में आप ग्रेटर रांची की बात करवाते हो, उन्हीं लोग का जमीन में, और उसी जमीन को सरकार भी बेच देती है पूरा जमीन को। जिसके रैयत से आप जमीन लिए विकास के नाम पर, रैयत उजाड़ दिए गए। उन रैयतों का कोई लेखा जोखा कुछ है नहीं पूरा। ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी है। झारखंड ऐसे संवेदनशील प्रदेश, जल जंगल जमीन का प्रदेश, ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी